राजस्थान में विधानसभा चुनाव और नतीजे आ चुकी हैं। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में अपनी जीत दर्ज करवा ली है, लेकिन अब तक सीएम का चुनाव पार्टी ने नहीं किया है। लगातार बीजेपी के कई बड़े नेताओं का दिल्ली में हाईकमान से लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, पर सीएम का नाम उजागर नहीं किया जा रहा। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार सीएम की कुर्सी पर किसी नए चेहरे को बैठाने वाली है, और वो नया चेहरा कौन होगा, इस पर कई नाम सामने आ रही हैं। इस पर नवतेज टीवी संवाददाता प्रियंका शर्मा ने आम जनता से बातचीत की और जानी उनकी राय। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसी के साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, उसी के साथ बीजेपी में अभी तक मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा नहीं की गई है। कई सारे नामों की कवायद लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक नामों की घोषणा नहीं की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी इसमें सामने आ रहा है और बालक नाथ का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम सामने आ रहा है, किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि आला कमान किसको सीएम पद की दावेदारी में आगे रखते हैं, किसको राजस्थान का सीएम बनाते हैं, ये तो आगे जानने वाली बात होगी। लेकिन हम जनता से जानना चाहेंगे कि कौन राजस्थान का सीएम होना चाहिए, उनका सीएम कैसा होना चाहिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, यह तो जनता बताएगी। तो आइए मेरे साथ जानते हैं लोगों से। बीजेपी की सरकार तो आ चुकी है पूर्ण बहुमत के साथ, तो अभी तक सीएम की घोषणा नहीं की गई है। कौन होना चाहिए सीएम की देखो जहाँ तक है वहाँ तक तो मैडम को बनना चाहिए। वसुंधरा जी का फर्स्ट सीएम चेहरा घोषित होना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि उनको पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से उनको सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। आला कमान को बहुत ही टाइम लग रहा है अभी तक डिसीजन लेने में, लेकिन अभी तक संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं मैडम कि किसको सीएम घोषित किया जाए। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा है, बाबा बालक नाथ का आ रहा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी आ रहा है, अर्जुन राम मेघवाल का भी आ रहा है, सीपी जोशी का भी आ रहा है। लेकिन अभी तक नाम स्पष्ट नहीं होना ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है? एक आप आम जनता है, आपने वोट दिया है, आपको क्या लगता है? देखो इसमें क्या है, अगर SC/ST की बात की जाए तो अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा और अर्जुन राम जी मेघवाल का वही एक बेटर चेहरा हो सकता है। SC/ST को अगर कमांड किया जाएगा तो अदरवाइज फर्स्ट चॉइस तो वसुंधरा राजे है। देखो सतपाल जी, सीएम कौन होना चाहिए? बालकनाथ होना चाहिए। बालकनाथ। क्या वजह है कि बालकनाथ ही सीएम हो? करप्शन देखा, काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार हुए, कुछ महिला की सेफ्टी नहीं हो पा रही यहाँ पे उस तरीके से। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उम्र 39 साल है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो लगता नहीं है कि उनको बनाया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो बालकनाथ होने चाहिए, और क्या वजह है, ऐसी कोई ठोस वजह? मैडम जब पद पे मिलता है तो जिम्मेदारी संभाल लेता आदमी। जैसे कोई अपने आप नहीं सीखता, सीट पाएंगे तो जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे वो। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा, वो नहीं हो, उसका क्या रीज़न है? उनको क्यों नहीं बनाया जाए? अगर आपने बालकनाथ का नाम लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री सीएम वसुंधरा राजे हैं, वो भी दावेदारी रखती हैं, तो क्यों उनको दरकिनार करके बालकनाथ को बनाया जाए? मैम सब आम जनता ये चाहती है कि अब नया चेहरा आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बाबूलाल तिवाड़ी है। तिवाड़ी जी, कौन राजस्थान का सीएम होना चाहिए? जो राजस्थान की उन्नति करे वो होना चाहिए। लेकिन इतना टाइम हो गया है, आला कमान घोषणा नहीं कर रहा है सीएम पद की, तो कौन, ऐसा क्या वजह है, कौन होना चाहिए? ऐसा है कि ये राजनीतिक स्टैंड है। अब इसमें तो जो भी होगा, जो आला कमान चाहेंगे, जो पर्यवेक्षण चाहेंगे, वही तो होगा। इसमें हम और आप क्या करेंगे? लेकिन इतनी देर लग रही है, उसकी कोई वजह हो सकती है क्या? वजह तो राजनीतिक है। काफी सारे नामों के लिए बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इतना टाइम लग रहा है तो कोई नया चेहरा उतारने जा रही है बीजेपी, तो ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा है? अब ये बताइए ना, आज 47 से आज तक आज़ादी में कोई भी नया चेहरा आया हो, कोई भी गया हो, क्या बदलाव हुआ? कुछ हुआ है क्या? आपको लग रहा है क्या कुछ हुआ है? ये सब तो ठीक है, शेड्यूल से जो होगा जो होगा। बदलाव की बात करें तो बदलाव क्या चाहते हैं? ऐसा लग रहा है सन 1947 के बाद आप कह रहे हो बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन बदलाव कोई खास नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं 2023 में? अब क्या बदलाव चाहते हैं आगे आने वाली सरकार से? आदमी का जीवन बदली हो, आम आदमी का जीवन का उत्थान हो, बस वही चाहते हैं सब आदमी। मेरे साथ कुछ युवा चेहरे हैं और इन्होंने पहली बार वोट किया होगा, तो मैं इनसे भी जान लेती हूँ कि इन्होंने किस सरकार को तो वोट दिया और वो सरकार जीती कि नहीं, ये भी यही बताएंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं, ये भी इनसे जान लेते हैं। किसको मुख्यमंत्री के रूप में जानना चाहते हैं? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। क्या वजह है कि वसुंधरा ही हूँ?
बढ़िया काम कराती हो, गहलोत की तरह ही है बिल्कुल। गहलोत की तरह है तो फिर गहलोत गए क्यों? गहलोत चल गया, बस थोड़ा सा ही फर्क आ गया, फर्क किस चीज़ का? वोटिंग में आ गया बस। ऐसे तो गहलोत ने भी सीट ही बनाई है, 70 सीटें बनाई है, थोड़ा सा ही फर्क रहेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वसुंधरा जी होती, पूर्व मुख्यमंत्री भी थी, उनको बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर वो दावेदारी में हैं तो इतना वक्त क्यों लग रहा है आलाकमान को? ये तो मोदी जी बताएंगे। हाँ जी, आप बताइए, आपने किसको वोट दिया था? मैंने कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस को वोट दिया था। अब लेकिन जीत तो बीजेपी गई। अब बीजेपी जीत गई तो सीएम की दावेदारी में कौन कौन है वो सब भी आप जानते ही हैं, लेकिन कौन होना चाहिए राजस्थान का सीएम? राजस्थान का सीएम इस बार वसुंधरा जी को होना चाहिए। क्या वजह है? वजह यह है कि अपने गहलोत साहब ने जो काम किया है वो वसुंधरा जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो पूरा उस काम को संपूर्ण करके मतलब बीजेपी सरकार को आगे मजबूती देगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिया कुमारी भी आ सकती हैं, बाबा बालकनाथ भी आ सकते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आ सकते हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, इतना टाइम लग रहा है तो कोई तो वजह है? जी ये नए चेहरे हैं हमारे लिए तो वसुंधरा राजे और गहलोत साहब को हम राजस्थान में मानते हैं। अब वसुंधरा राजे जी आएंगी तो ये मान के चलो कि गहलोत साहब का दूसरा चेहरा आ रहा है। अभी तक राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा नहीं हुई है, किसको देखना चाहते हैं? मैं बालकनाथ जी को देखना चाहता हूँ सीएम के पद। क्या वजह है कि बालकनाथ जी को देखना चाहते हैं? वो एक योगी के दूसरे रूप माने जाते हैं और उन्होंने कमिटमेंट किया है कि वो जैसे यूपी में सरकार चलेगी वैसे ही वो यहाँ पर भी चलेंगे। लेकिन अगर उनको बनाना होता, आलाकमान को तो बना चुकी होती, लेकिन अभी तो इतने सारे नामों की घोषणा पे चल रही है, एक संशय चल रहा है कि किसको बनाए किसको बनाए। ये टाइम क्यों चल रहा है इतना लंबा? एक्स सीएम वसुंधरा जी रह चुकी है, उनकी वजह से ये टाइम लग रहा है। वो चाहती है कि वो एमएलए वो बने, मतलब सीएम। अगर वो बन जाती हैं तो क्या हम पर चाहिए तो बालकनाथ ही, चेंज चाहिए अब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश गोदारा, गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। गोदारा नाम तो वैसे भी अभी फेमस हो रहा है, आपका नाम अलग है, सरनेम फेमस हो रहा है। ये कि पूछना चाहूँगी, राजस्थान में सीएम कौन होना चाहिए? सीएम पार्टी नेतृत्व तय करेगी, नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वही राजस्थान का हमारा सीएम होगा। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम तो अभी चुनाव के परिणाम 2-3 दिन पहले ही आए हैं, चल रही है चर्चा, जो भी मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे वो फैसला फाइनल होगा। राजस्थान बिना सीएम के कैसे चल पाएगा? इतना सीएम नहीं था, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया जयपुर में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अभी तक सरकार बनी नहीं है ना, ये तो कांग्रेस सरकार के समय हुआ है, अभी तो नई सरकार आएगी, सरकार की शपथ भी होनी है, अभी सरकार विधायक दल की बैठक भी होनी है, ये पूर्ववर्ती सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कई सारे नामों का कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो मोदी जी तय करेंगे, हमारा चेहरा कमल का फूल और मोदी जी। लेकिन एक होता है ना कि अपन ने बीजेपी को वोट दिया है तो पसंदीदा कोई ऐसा सीएम होना चाहिए जो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। आप क्या कहना चाहिए? केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वही हमारा सीएम होगा। दिया कुमारी को बोला जा रहा है, सीपी जोशी को बोला जा रहा है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए बोला जा रहा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए बोला जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के लिए बोला जा रहा है। और वसुंधरा राजे दावेदारी तो रखती हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन अब तक भी नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो उसके बारे में कुछ तो कहना चाहेंगे? बहुत जल्द पार्टी घोषणा कर देगी। जी मैम, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं जयपुर ज़िले के ग्राम गठवाड़ी से निवास करने वाला हूँ। और देखा जाए तो वर्तमान में जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, तो जिस प्रकार से बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला है, तो मैं मानना चाहूँगा सबसे बड़ी जो राजस्थान में एक युवाओं को देखते हुए सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो मुद्दा है, एक महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जो आए दिन जो ये हत्याकांड हो रहे हैं उन पर रोक लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रहेगी। किसको वोट दिया था आपने? देखिए मैम, वोट तो ये तो अपना मताधिकार है, इस पे तो अभी ज़्यादा कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी वोट दिया था हमने सोच समझ के दिया था, और हो सकता है मत का सही प्रयोग हुआ? जहाँ तक मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मत का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सीएम के नामों की घोषणा नहीं हुई है, क्या वजह है? देखिए उनका ये जो अभी आलाकमान का फैसला है, हो सकता है अभी मई में लोकसभा चुनाव है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आलाकमान जो फैसला लेगी वो ठीक रहेगा। वैसे आपका पसंदीदा नेता कौन है जी जो सीएम बनना चाहिए?
देखिए वैसे तो काफ़ी सीएम के रेस में काफ़ी हैं, देखिए लेकिन जो पसंदीदा अभी तक का जिसने संघर्ष किया है, मैं ईमानदार से कहना चाहूँ, जिसने संघर्ष किया है बाबा किरोड़ीलाल जी मीणा है, जिन्होंने 5 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाई है और वो राजस्थान के सीएम होने चाहिए। मेरी तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है। वो हर मुद्दे को प्राथमिकता से रखते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं, आप ये कह रहे हैं, है ना? लेकिन और उनसे क्या उम्मीदें हैं? सिर्फ आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चल सकते, और भी क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि राजस्थान में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए अपराध का मुद्दा हो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, जहाँ भी जब भी मौका मिला है बाबा किरोड़ी ने आगे रात दिन देखी रात देखी ना बारिश देखी, हर समय आगे आए हैं। तो और युवाओं को लेकर भी आगे, महिला का कोई भी किसी भी समाज से हो, किसी सर्व समाज के लिए वो आगे आए हैं और ऐसे सीएम बनना चाहिए राजस्थान का। देखिए मेरे हिसाब से जो मैं फर्स्ट बोलूँगी जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि जहाँ तक है जब से मैंने होश संभाला है मैंने हमेशा उनको सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। और पूर्वी राजस्थान में क्या पूरे राजस्थान में हमें उनके जैसा कोई नेता दिखाई नहीं देता, क्योंकि चाहे वो किसी भी जात का हो, उन्होंने हमेशा 3600 जात के लोगों के मुद्दे को उठाया है। तो मैं पहला जो हमारी नज़रों में सीएम होना चाहिए वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। राजस्थान में सीएम किसको देखना चाहते हैं? डॉक्टर किरोड़ीलाल को। क्या वजह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही राजस्थान में सीएम बने? डॉक्टर किरोड़ीलाल दबंग नेता है। नवतेज टीवी की टीम ने यहाँ सर्वे किया, लोगों से जाना कि राजस्थान में सीएम पद पर कौन आसीन होना चाहिए। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होनी चाहिए, किसी ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल होने चाहिए, कोई कहता है कि सीपी जोशी होने चाहिए, कोई कहता है कि अश्वनी वैष्णव होने चाहिए, कोई कहता है कि बाबा बालकनाथ होने चाहिए। यह तो आलाकमान ही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री की सीट पर आसीन होता है, कौन राजस्थान का उद्धार करता है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रियंका शर्मा, नवतेज टीवी जयपुर।